अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बकरा ईद स्पेशल में भुना हुआ बीफ का कीमा। ये भुना हुआ कीमा बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्विक एंड ईजी रेसिपी है। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलिए बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सा बीफ का भुना हुआ कीमा बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम ऐड करेंगे एक दरमियाने साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज। अब प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पर गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है, ठीक है। प्याज को हमने ज़्यादा तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना है, इससे प्याज जल भी सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो प्याज है ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, प्याज पर खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर बीफ का कीमा। ये हमने कीमा मशीन में कर लिया था, ठीक है। अब हमने कीमे को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। हमने तकरीबन आधा किलो के बराबर बीफ का गोश्त लिया था, गोश्त को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, फिर हमने इसका कीमा तैयार कर लिया था, ठीक है। गोश्त को वॉश करने के बाद आपने खुश्क करके फिर इसका कीमा तैयार करना है, ठीक है। आपने डायरेक्ट कीमा बना के वॉश नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब कीमे को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। जो कीमा है ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम 1 खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 खाने के चम्मच के बराबर बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अब हमने इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट की सुनहरी सी खुशबू आ जाए। यहाँ पर लहसुन अदरक के पेस्ट की सुनहरी सी खुशबू आ चुकी है, हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक दरमियाने साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर। एक अदर दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया था, टमाटर का छिलका रिमूव कर लिया था और फिर हमने टमाटर को चॉप कर लिया था, ठीक है। अब हमने इसे भी फ्राई कर लेना है ताकि जो टमाटर है ये सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर हमने इसकी अच्छी तरह से पकाई कर ली है। अब इसमें हम स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। आधा चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1 चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चाय के चम्मच के बराबर ऐड कर देंगे इसमें हम साबुत सूखे धनिया का पाउडर और 1 चाय के चम्मच के बराबर ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा, ठीक है। अब हमने इसकी अच्छी तरह से पकाई कर लेनी है ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि मसाले भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं और जो कीमे का एक्स्ट्रा पानी है वो भी ड्राई हो जाए, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चौथाई कप के बराबर पानी कीमे को गलाने के लिए और इसकी भी हम कर लेंगे मिक्सिंग। अब जो फ्लेम है उसे हम बिल्कुल लो कर लेंगे, ठीक है। लो फ्लेम पर इसे हम कवर करके कुक करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए ताकि जो कीमा है ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, जो कीमा है ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है, गल चुका है। एक दफ़ा इसकी हम कर लेंगे मिक्सिंग। आपने मेरे कहने पर एक दफ़ा इस रेसिपी को बकरा ईद पर ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर इसकी हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। अब साथ ही ऐड करेंगे 1 कप के बराबर दही। दही को अच्छी तरह से फेंट लिया था। जो फ्लेम है वो हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है, ठीक है। अब हमने इसकी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाई कर लेनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर हमने इसकी अच्छी तरह से पकाई कर ली है। अब बिल्कुल हल्की आंच पर इसे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा बेहतरीन सा भुना हुआ बीफ का कीमा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं जो ऑयल है वो ऊपर सरफेस पे आ चुका है, यानी कि जो हमारा कीमा है ये रेडी हो चुका है। कीमा अच्छी तरह से कुक हो चुका है, गल चुका है, ठीक है। यहाँ पर भुने हुए कीमे की बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें तकरीबन 2 से 3 अदद। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक जूलियन में कट की हुई।
और इसकी हम कर लेंगे मिक्सिंग। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा बकरा ईद स्पेशल में भुना हुआ बीफ का कीमा रेडी हो चुका है। अब लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर तकरीबन आधा चाय के चम्मच के बराबर। और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे 1 अदद लाल मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, ऑप्शनल है, और इसकी कर लेंगे मिक्सिंग। आपने मेरे कहने पर एक दफ़ा इस भुने हुए बीफ के कीमे की रेसिपी को बकरा ईद पर ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप फ़र्स्ट टाइम इस कीमे की रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपका कीमा फ़र्स्ट टाइम में ही बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब इस कीमे को हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं जो कीमा है कितना ज़्यादा बेहतरीन आला किस्म का बना है। बस आपने तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए रेसिपी ट्राई करनी है। कीमा तो नॉर्मली हर कोई बना लेता है, लेकिन इस तरह का बिल्कुल परफेक्ट कीमा बहुत से कम लोग बनाते हैं। अब इस पर हम रखेंगे प्याज और टमाटर स्लाइस में कट किए हुए। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी और नई स्पेशल रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।